49वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुक़द्दस मरकज़ की अंजील, उसका 3रा बाब, उसकी 31वीं आयत से लेकर चौथे बाब की 29वीं आयत तक। फिर उसकी माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माँ और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनको ये जवाब दिया, मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नजर करके कहा, देखो, मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। मुक़द्दस मरकज़ की अंजील, उसका 4था बाब। वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा, और उसके पास ऐसी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती पर जा बैठा, और सारी भीड़ खुशकी पर झील के किनारे रही। और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा, और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा, और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, जहां उसे बहुत मट्टी ना मिली, और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाया, और जब सूरज निकला तो जल गया, और जड़ ना होने के सबब से सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया, और वो फल ना लाया। और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा, और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। फिर उसने कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन तमसीलों की बाबत पूछा। उसने उनसे कहा कि तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझें, ऐसा ना हो कि वो रजू लाएं और माफ़ी पाएं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है। जो राह के किनारे हैं, जहां कलाम बोया जाता है, ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफौर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिलफौर खुशी से कबूल कर लेते हैं, और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज़ा हैं। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिलफौर ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं। ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना, और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं, और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। और उसने उनसे कहा, क्या चिराग इसलिए लाते हैं कि पैमाना या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चिराग तान पर रखा जाए? क्योंकि कोई चीज छुपी नहीं, मगर इसलिए कि जाहिर हो जाए, और पोशीदा नहीं हुई, मगर इसलिए कि ज़हूर में आए। अगर किसी के कान हो तो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और तुमको ज्यादा दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी
جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ اور اس نے کہا، خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے۔ زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پہلے پتی، پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے۔ پھر جب اناج پک چکا تو وہ فی الفور درانتی لگاتا ہے، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔